नासिर के पास जैसे सबूत आते हैं तो ये हरीम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो हरीम इसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आती तो ये बंदा पहुंच जाता है फैज के पास। फैज के ऑफिस में जैसे ही जाता है तो फैज के सामने सारी की सारी असलियत खोल कर रख देता है। अब इस जगह पर फैज का रिएक्शन क्या आता है? क्या फैज नासिर की इस बात को मानकर हरीम को तलाक दे सकता है? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या शॉकिंग ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि अब ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। हरीम और फैज के बीच में इख्तलाफात इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर सकते। अगर बात करते तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जो इख्तलाफात थे, इसे दूरियत ही खत्म हो जाती। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या फैज नासिर की बात मानकर हमेशा के लिए हरीम के साथ अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता खत्म कर देगा? इस हिसाब से रेहान ने फैज को और फैज के खानदान को चूना लगाया है तो सारा जो है वो अपने पास पैसा समेटता है, मंजी बिस्तर गोल करता और यहाँ से चला जाता है। पीछे से जो रेहान की माँ होती है बड़ी पछतारी होती है। अब इसके दिल में हरीम के लिए एहसास भी पैदा होना शुरू हो जाता है कि यार मैंने हरीम के साथ गलत किया, मुझे हरीम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें कि एक गरीब लड़की थी, एक गरीब खानदान की लड़की थी, लेकिन उसने कभी भी इस खानदान के साथ बदतमीजी नहीं की थी, प्यार से बात करती थी सिर्फ और सिर्फ फैज की वजह से। और आज देखें कि अब ये जलील हो रही है, अपने खानदान की बराबर की लड़की लेकर आई थी रेहान की बेगम, और आज इन्हें अच्छे तरीके से चूना लगाती है और यहाँ से निकल जाती है। फैज आता है अपने वालिद के पास, आकर बात करता और कहते कि पापा जान रेहान ने जो वो डूबती हुई कश्ती को छोड़कर भाग गए, और उसके बाद उसने कश्ती के अंदर सुराख भी कर दिए कि ये बंदे सही तरीके से डूबे ताकि इनके बचने के जो चांस हैं अब कभी भी ना पैदा हो सके। फैज वहाँ पर अपने वालिद को ये भी कहते कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, क्योंकि पूरा बिजनेस एक पैसे पे जा रहा होता है। इनके पास जो पैसा है वो सिफर बच चुका होता है, अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो होती है। इनको समझ नहीं आती कि अब क्या करें। वालिद भी इस जगह पर परेशान हो जाएगा। वालिद के चेहरे के ऊपर और भी ज़्यादा उदासी आ सकती है, क्योंकि वालिद पहले भी दिल का मरीज है और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैज अपने वालिद को समझाने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेगा कि वालिद जान आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस मुश्किल से निकल आएंगे। यहाँ पर देखें कि फैज अपने वालिदैन को नहीं छोड़ा, और जिस दिन वालिदैन की जो असलियत है ये फैज के सामने आ गई तो हो सकता है कि फैज भी एक दफ़ा अपनी माँ के साथ नफरत करना शुरू कर दे। लेकिन बीच में हरीम की एंट्री होगी और हरीम समझाने की कोशिश करेगी वो अपने फैज को, उससे कहेगी कि आप कभी भी जो है वो वालिदैन को मत छोड़े। जहाँ पर नासिर जाता है हरीम के पास। अब नासिर की चाल देखें कि वो ये सोच समझ कर जाता है कि मैं फिर हरीम को जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करूँगा, हरीम से भी पैसे लूँगा, उधर से जो फैज की माँ से भी पैसे लूँगा, दोनों तरफ से मुझे माल मिलता रहेगा तो मेरा जो घर का सर्कट होगा ये चलता रहेगा। इसी वजह से ये पहुँच जाता है हरीम के पास। उससे कहते हैं कि आजकल तुमने जो एक नया लड़का फंसाया है, एक नया मुर्गा फंसाया है, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप उसके साथ शादी कर लें। अगर आपको फैज तलाक नहीं देता तो मैं हूँ ना, मैं सारी की सारी गेम डालने की कोशिश करूँगा और मैं ऐसा काम करूँगा कि फैज खुद ब खुद तुम्हें तलाक दे देगा। ये बातें जिस वक्त हरीम सुनती है तो हरीम गुस्से से आग पकोला हो जाती है और वहाँ पर जो वो नासिर के ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से निकलते बनो। हरीम को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी सोच, इसकी जो मंजिल है वो एक नीयत इसकी है, साफ है, इसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है गलती कर रही है, ये मुद्दसिर के साथ इस वक्त घूम रही है, इसके साथ गपशप कर रही है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये हिम्मत मत हारे और नासिर को जलील करे, नासिर की असलियत सबके सामने लाए ताकि इसका भयानक चेहरा सबको पता चल जाए कि ये किस किस्म का घटिया इंसान है। यहाँ से तो इसे धक्के देती है, लेकिन नासिर इसे ब्लैकमेल करके जाता है और कहते हैं कि ठीक है आपने मेरे साथ बदतमीजी की है, लेकिन आप भी एक बात कान खोल कर सुन लें, बहुत जल्दी जो फैज तुम्हें तलाक देने वाला है, बहुत जल्दी फैज के सामने तुम्हारी ये असलियत आने वाली है। नासिर तो ये समझ
समझ कर गया था कि हरीम फिर मेरी मिन्नतें तरले कर देगी। नहीं, आप ऐसा मत करें मेरे साथ, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन प्लीज़ आपने फैज़ को नहीं बताना। लेकिन इस दफ़ा जो हरीम का आईना होता है इससे और होता है। जहाँ से नासिर नाकाम होता है फिर ये पहुँच जाता है फैज़ के ऑफिस में। जैसे फैज़ के ऑफिस में एंट्री डालता है, फैज़ उसे देखता है तो फैज़ गुस्से से आग पकोला हो जाता है और जहाँ से उसे निकालने की कोशिश करता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, निकलो जहाँ से, मेरे ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की। तो नासिर इतना बेशरम, इतना जलील इंसान होता है कि वो उस ऑफिस से नहीं निकलता। फैज़ को कहता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आप जो कुछ भी कहना, जैसे आपको जो दिल करे वही करना, मेरे साथ मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे हरीम भी कितनी मासूम या कितनी चालाक है कि इसने जो इतने सारे मुर्गे फंसाती है। अभी भी इसने एक नया मुर्गा फंसाया हुआ है, मेरे पास सबूत है। आप मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको कोई सबूत दिखाता हूँ, फिर हो सकता है कि आप मेरी इस बात पे यकीन कर दें। तो वहाँ पर नासिर जो एक वीडियो इसके पास होती है ना, जिस वक्त मुदस्सिर के साथ हरीम मुलाकात करती है, वो सारा का सारा डेटा इसके पास होता है और वही डेटा ये दिखा देता है फैज़ को। जैसे फैज़ वो सारा का सारा डेटा देखता है तो फैज़ के पाँव तक ज़मीन निकल जाती है। अब देखेंगे इसका जो माइंड है वो पहले भी गलत है, पहले भी ये हमेशा हरीम के बारे में गलत सोचता था। शुरू से तो ठीक था लेकिन बीच में जिस हिसाब से माँ ने इसका माइंड चेंज किया है तो अब से गलत सोचता था। तो इस वीडियो को देखकर इसे गलत समझना शुरू कर देगा और ये हो सकता है कि नासिर की बात मान ले। वहाँ पर नासिर इसके सामने एक बात भी करता है कि आप जो वो हरीम को तलाक देते हैं, जो हरीम आपसे तलाक लेना चाहती है। तो फैज़ जब ये बातें सुनेगा तो अपनी माँ को जाकर बता देगा। पहले तो अपनी माँ के साथ जाकर बात करेगा, उससे कहेगा कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मज़ीद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने फैसला कर लिया कि मैं हरीम को जो है वो तलाक दे दूंगा, उसे तलाक देना चाहता हूँ। लेकिन जिस वक्त माँ से बातें सुनेगी, माँ चेंज हो चुकी है, माँ को इस बात का एहसास हो चुका है कि भाई अब मेरे साथ हरीम ही मुखलिस है, कभी भी हरीम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। फैज़ जब ये बातें कहेगा तो आगे से माँ हो सकता है दो किस्म के पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं। माँ एक तो इसे कहेगी कि ठीक है बेटा आप तलाक देना चाहते हैं तो दें, लेकिन जो 80 से 90% चांस बन रहे हैं वो इससे बन रहे हैं कि यहाँ पर माँ कर देगी इनकार और कहेगी कि आप किसी भी सूरत में सिर्फ वो हरीम को तलाक मत दें, जो कुछ भी होना था वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हुआ है, हमारी सारी प्लानिंग थी, हरीम के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे फैज़ ये बातें सुनेगा ना तो फैज़ पहले तो अपनी माँ से नफरत करना शुरू कर देगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी आपने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया, मैं तो आपकी वजह से हरीम को तलाक देने पे आ चुका था, उसके साथ नफरत करना शुरू कर चुका था, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। माँ की जो असलियत है ना एक दफ़ा फैज़ के सामने खुलनी चाहिए, उसे पता लगना चाहिए कि भाई ये किस किस्म की औरत है ये, ताकि दोनों बेटों से महरूम हो जाए। जब दोनों बेटे से महरूम होगी तो उसके बाद फिर इसे जाकर एहसास होगा, उसके बाद फिर जाकर ये जलील होगी, ख्वार होगी, अपनी गलती को तस्लीम करेगी और फैज़ से हरीम से माफ़ी मांगेगी। मुदस्सिर की जो कहानी है ना ये भी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। मुदस्सिर भी इसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे इसके दिल में जो है वो हरीम के लिए जगह बनती जा रही है। अभी तक इसने विश नहीं किया लेकिन अब देखना चाहिए कि अगर विश करता है तो उसके बाद हरीम का जो वो रिएक्शन क्या आता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे नासिर ने सारी असलियत फैज़ के सामने रखी है, जो वीडियो इसे दिखाई है, अगर फैज़ इससे वीडियो देखता है, सारे सबूत इसके सामने आते हैं तो क्या इसे नासिर की बात मानकर हरीम को तलाक के नोटिस भेज सकता है? क्योंकि नासिर ने बात ऐसी की है कि हरीम आपसे तलाक लेना चाहती है। तो क्या फैज़ ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा? इन दोनों के बीच में कैसी दूरियां ख़त्म होंगी? फैज़ को अपनी गलती का कैसे एहसास होगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।